नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नापा। आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों की मुसीबतों की। वो लोग जो पाकिस्तान सरकार से नाराज हैं, जो पाकिस्तान की सेना पर अत्याचार के आरोप लगाते हैं, पाकिस्तान सरकार की नीतियों को सिर्फ लूटने वाला करार देते हैं। लोग दावा करते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने ही उनके इलाके के संसाधनों से फायदा तो उठाया, लेकिन उनके हिस्से में केवल गरीबी आई, बेरोजगारी आई और भुखमरी आई। साथ ही साथ उन्हें मिला तो सिर्फ अत्याचार। हालात ऐसे हो गए कि इन नीतियों की वजह से पाकिस्तान टूट की कगार पर है। इस खास कार्यक्रम में हम बताएंगे आपको पाकिस्तान की सरकार वास्तव में आखिर चला कौन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हर बार पीएम शहबाज शरीफ से पहले सीडीएफ आसिम मुनीर का नाम आ जाता है। यहां तक कि पूर्व पीएम इमरान खान पर कथित तौर पर अत्याचारों में भी आसिम मुनीर पर ही आरोप लगे हैं। तो क्या वास्तव में पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ दिखावा है, या पाकिस्तान एक बार फिर मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है, बताएंगे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखते रहिए नापा। नापाक में आज सबसे पहले बात पाकिस्तान की बदहाल प्रशासनिक व्यवस्था की। पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार की नापाक नीतियों के बारे में आपको बताएं और पाकिस्तान की सेना की कायराना हरकतों के बारे में। वो व्यवस्था जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जनता परेशान है। पाकिस्तान के बड़े प्रांत उससे अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो शहबाज सरकार की नापाक नीतियों और मुनीर सेना की नापाक हरकतों से परेशान है। या यूं कह ले कि आज पाकिस्तान खुद एक तरह से टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक बार फिर बम धमाकों से दहल उठा। खरन इलाके में एक के बाद एक कई धमाके सुने गए और फायरिंग की आवाज सुनाई दी। सूत्रों का दावा है कि स्थानीय बलोच लड़ाकों ने एक बार फिर पाकिस्तान के अधिकारियों पर हमले किए। बताया जा रहा है कि बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के खुफिया विभाग के अधिकारियों पर हमले किए। इस दौरान 10 धमाके भी हुए। ये धमाके बलोच लोगों का गुस्सा जाहिर करने के लिए काफी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान में एक ट्रेन में ब्लास्ट हुआ। इस जाफर एक्सप्रेस से पाकिस्तानी सेना के कई जवान ईद के मौके पर छुट्टियां लेकर घर जा रहे थे, लेकिन बलूचिस्तान में हुए एक आत्मघाती हमले में उनकी जान चली गई। बलूचिस्तान के मूल निवासी बलोच लोग पाकिस्तान सरकार से किस कदर नाराज हैं, इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में आए दिन पाकिस्तानी सेना और बलोच लड़ाकों के संगठन यानी बीएलए के बीच झड़पें होती रहती हैं। कुछ दिन पहले ही बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर आत्मघाती हमला हुआ था। इसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली। बीएलए ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें सुसाइड बॉम्बर बिलाल शाहवानी को एक गाड़ी में इंतजार करते हुए दिखाया गया। वो दावा करते सुनाई दिया कि वो दुश्मनों के लिए तोहफा लेकर जा रहा है। वीडियो में बिलाल कहता है, बलूचिस्तान जिंदाबाद, मजीद ब्रिगेड जिंदाबाद। वीडियो में बिलाल की मौत से पहले की तस्वीरें भी लगाई गई, जिसमें बिलाल दावा करता सुनाई दिया कि बिना बलोच लोगों की इजाजत के यहाँ से कोई एक पत्थर भी नहीं ले जा सकता। वतन शहीदात सुर्ख सलाम पेश किए हुए और कुर्बान तनत तमिश्ता नंग के और बरों का नस्ल के तेने मखीसा कुर्बान करे रख और शहीद न करे कौम कुलफ तेस और दुनिया पैगाम तेस बगैर बलोच न मंशान करे बलूचिस्तान न खला संदन का पेरे, चाहे वो चाइना मरे, चाहे वो पाकिस्तान मरे, चाहे दुनिया ना मरे, टमी ताकत तस मरे, ताकि बलोच रजामंद मतने ओड़ंग करे इच्छ दनिंग का पेरे। और कौम बाज गिड़ाक मालूम हो कि अर वरना कुलफ्त सुने कि दा वरना करे अंतक तेरे टुकुर टुकुर कनेंगो कुल न समाए असे गैर असे तब्दील
बलोच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की नीतियां उनके खिलाफ हैं। पाकिस्तान सरकार केवल बलूचिस्तान के संसाधनों को लूटना चाहती है, जबकि विकास की जरा सी भी रोशनी बलूचिस्तान तक नहीं पहुंच पाती। बलोच लोगों में पाकिस्तान के प्रति कितना गुस्सा है, ये आप बिलाल शाहबानी की बात सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। कुल नना समाए ओ नना साइल वसाइल तो अलावा बलोच नस्ल कुशी करनेंगे आर्मी FC CTD पुलिस दात नने खलेंगो और ओ के अलावा पेन दुनिया ना दारा चाला के ननाजिया मुसलत करेने हजार अलग का वरनाक नना मंशियात थे अख्ते शीशे पाउडर क्रिस्टा रहते अख्ते नाला आते तमोक तिना लुमई ने चारे नबावे चारे ओ कंपद हजार वरनाक नन तिना तिनट बाजू के गुडान कबाइलिय जंग आते थे वजह तेन थे सिर्फ और सिर्फ दुश्मन ख्वाही का के दा तेन पतेन तेन खलेरा तेन ज़िंदगी तो ख़त्म मरे तेन जंगी पो मफसक कि नना असल जंग गन थे नना असल जंग दादे नने ऐसे गैर बसों ने नाजिया कब्जा करे ने ओ दिकश अल्लाहु अकबर वला मुजाहिदा बलोच लोगों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नाराजगी है, और हो भी क्यों नहीं। बलूचिस्तान क्षेत्रफल और खनीज के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये पाकिस्तान के करीब 40% इलाके में फैला है। पाकिस्तान की कुल खनिज संपदा का आधे से ज्यादा हिस्सा बलूचिस्तान से ही आता है। यहाँ अमेरिकी और चीनी कंपनियां खदानों में खनन करती हैं। बलूचिस्तान चीन के सीपैक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि बलूचिस्तान में ही सीपैक का अहम ग्वादर पोर्ट मौजूद है, जो चीन को अरब सागर और हिंद महासागर तक पहुंच देता है। जाहिर है कि यहाँ BLA और पाकिस्तानी सेना के बीच तनाव की वजह से चीन भी टेंशन में है, क्योंकि यहाँ से चीन के कारोबारी हित जुड़े हुए हैं। बलूचिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान का एक बॉर्डर हिंद महासागर की ओर खुलता है, यानी ये पाकिस्तान के लिए समुद्री व्यापार का एक अहम केंद्र है, जबकि इसकी दूसरी सीमा जो है ईरान से मिलती है। ऐसे में ये पाकिस्तान ईरान संबंधों के लिए भी काफी अहम है। बलोच लोगों में नाराजगी इस कदर है कि यहाँ के लोग बाकायदा एक निर्वाचित सरकार तक चलाते हैं, जिसका अपना संविधान है, और ये बलूचिस्तान का प्रशासन चलाते हैं। यहाँ आए दिन पाकिस्तान की सेना से झड़पें होती रहती हैं। ये जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, ये दरअसल पाकिस्तान की फौज का अपना किया दरता है। ये उन्हीं की अपनी जो है कोताहियां हैं, उन्हीं की अपनी लालच, उन्हीं की अपनी ताकत के जोर पे हुकूमत करने की ख्वाहिश, उनकी जो सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको फांसी पे चढ़ाना, उनको लटका देना, वो सिविलियंस की कोई परवाह नहीं करना, आइन की धज्जियां बिखेरना। हर जगह आज जो है पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसन आग लगाया हुआ है अपने सिर्फ पावर के लिए, अपने ओहदों के लिए। अब तो शायद पाकिस्तान में ये अफवाहें भी हैं कि वो चाहते हैं कि सदर जरदारी से कहें कि वो प्रेसिडेंट हाउस खाली करें, ताकि वो खुद जाके आसिम मुनीर साहब जो हैं खुद जाके ऐवान सदर में रह सकें। आज पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा मुसीबतों में फंसा हुआ है, और उसके जिम्मेदार कोई और नहीं मां सिवाय वहां के जनरल साहिबान के, जो आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। अवाम का कोई कसूर नहीं है। अवाम के ऊपर, बेचारों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। चाहे हमारे बलोच तो देखें, हमें तो पाकिस्तान चाहिए भी नहीं, लेकिन इसके साथ साथ सिंध में लोग नहीं चाहते हैं, मां सिवाय कुछ वडेरों के, बाकी सिंध के अवाम भी नहीं चाहते हैं इस पाकिस्तान को, क्योंकि सिंध को भी बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के वजह से नुकसान पहुंचा था।
केवल बलूचिस्तान ही पाकिस्तान का अशांत राज्य हो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के एक और अहम राज्य खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK के लोगों में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। यहाँ के लोग भी पाकिस्तान सरकार और सेना पर अत्याचार के आरोप लगाते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का एक बेहद अहम राज्य है क्योंकि इसकी एक सीमा अफगानिस्तान से लगती है। खनिज संसाधनों के लिहाज से भी ये राज्य बेहद महत्वपूर्ण है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पख्तून लड़ाके पाकिस्तान से नाराज हैं। ये लोग पाकिस्तान सरकार और सेना पर अत्याचारों का आरोप लगाते हैं। आए दिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP लड़ाकों की पाकिस्तान सेना से जंग होती रहती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की बहुत बड़ी वजह TTP लड़ाके भी हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान पर TTP लड़ाकों का साथ देने का और पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रहती है। हालांकि अफगानिस्तान ने हमेशा से इन आरोपों से इनकार किया है। कभी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को समर्थन देने वाली पाकिस्तान सरकार का तालिबान से भी 36 का आंकड़ा हो गया है। पाकिस्तानी सेना आए दिन अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ ही राजधानी काबुल तक हमले कर रही है। कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी सेना ने काबुल में बहुत बड़ा हमला किया। बताया गया कि यह हमला काबुल के एक अस्पताल पर किया गया जिसमें मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों समेत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने हमले के लिए अस्पताल के पास ही हथियारों का अड्डा होने का तर्क दिया। पाकिस्तान फिलहाल टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंचता दिख रहा है। देश में एक और बलोच लड़ाके नाराज हैं, जबकि दूसरी ओर TTP लड़ाके भी नाराज हैं। साथ ही अफगानिस्तान सरकार से भी पाकिस्तान का विवाद बढ़ता जा रहा है। आज हमारे नौजवान, हमारे लड़कियां, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे मर्द, हमारे खवातीन सब उठ खड़े हुए हैं। आपने देखा इनके ISI पे, इनके मिलिट्री इंटेलिजेंस पे, इनके फौजियों पे, हर जगह जहां पर भी हमसे हो सकेगा बलूचिस्तान के तूल व अर्ज में हम इनके ऊपर अपना हमला करेंगे। बलूचिस्तान को कोई ताकत दुनिया में आज़ादी से नहीं रोक सकता है। ये तारीख गवाह है, जब कौमें उठ खड़ी होती हैं, जब उनके नौजवान, उनके महिलाएं सब एक साथ कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, तो उनको कोई नहीं रोक सकता है। ये जो है पाकिस्तान तो हमें पहले दिन से मंजूर नहीं था। साफ है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और मुनीर की नीतियां न तो देश के अंदर हालात को संभाल पा रही हैं, क्योंकि देश में ही कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना के जवानों के साथ बेहद बुरा व्यवहार किया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं, और न ही शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की विदेश नीतियां कारगर साबित हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर अपनी छवि सुधारने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसके ये प्रयास भी कामयाब होते नहीं दिख रहे। ऐसे में PM शहबाज शरीफ और CDF आसिम मुनीर कब तक पाकिस्तान को संभाल पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में बॉस कौन है? क्या पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार सेना के अधीन काम कर रही है, या फिर सेना जब चाहे पाकिस्तान की सरकार को बदल सकती है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ही मान रहे हैं कि पाकिस्तान में हालात कुछ अलग हैं। हालांकि ये सवाल इससे पहले भी उठा, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नाम लिया और लिस्ट में पाकिस्तान की ओर से CDF आसिम मुनीर का नाम शामिल किया। तो क्या वास्तव में पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ दिखावा मात्र है?
पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने तख्ता पलट, सैन्य शासन और जनता पर अत्याचार के लिए हमेशा जाना जाता है। पाकिस्तान की सेना अक्सर इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो जनता की चुनी हुई सरकार को ही बदल देती है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में सेनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। राष्ट्राध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वो सेना प्रमुख के कामों को लेकर उससे सवाल करे और असंतुष्ट हो तो उसे पद से ही हटा दे। लेकिन पाकिस्तान में यह व्यवस्था नहीं है। यहां अक्सर सिविलियन गवर्नमेंट को ही बदल दिया जाता है और आसिम मुनीर भी एक बार फिर इतिहास दोहराते दिख रहे हैं। आज पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पीएम शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। चाहे सरकार की आंतरिक नीतियां हो या विदेश नीति, हर जगह सैन्य शासन की छाप दिखती है। सीडीएफ आसिम मुनीर के कद के बारे में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से एक ब्रिटिश पत्रकार ने बात की तो ख्वाजा आसिफ ये तो मानते रहे कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर की हैसियत बहुत ऊंची है, लेकिन वो ये बताने का नाकाम प्रयास भी करते रहे कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार को भी पूछा जाता है। It's a strange system you have in Pakistan. I think you've called it a hybrid model, where the military and civilian leaders effectively share power. But the military leaders are really the ones in charge, are they not? In most countries, the head of the army answers to the defense minister. In your country, you, the defense minister, answer to the head of the army, don't you? Asim Munir is a more powerful person than you are. No, it's not like that. You don't think General Asim Munir is more powerful than you are in Pakistan today? No, I'm a political appointee. I'm a political worker. You know. But I'm saying in other countries, in this country, we're in the US. Peter Hegseth can fire the top American general. You can't fire the top Pakistani general. You know, they have a different model over here. Yeah, it's called democracy. No, it's called deep state. You know. Well, civilian rule. It's a deep state. Pakistan doesn't have a deep state. You know, every country has a deep state. But in your country, the deep state's in charge. No. That's what the accusation is. We are, you know, it's you can say that because of our military rulers, Yes. 4 military rulers. Yes. So it is more, you know, visible. It's not like. But who's in charge is what I'm trying to understand. Where does power lie? I said it is hybrid, you know. So it's equal. It's not equal. If you but it's, and Asim Munir disagree on something, who gets the last word? we can agree to disagree. I understand you can disagree, but then what happens? Let's say you want to go left and he wants to go right. Who wins that argument? No, it is by consensus, whatever Okay. is taking place. पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारने की कोशिशों में जुटा है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इस दौरान भी राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से ज्यादा सीडीएफ आसिम मुनीर को तवज्जो देते दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने सभी मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया, जबकि पाकिस्तान की ओर से पीएम शहबाज शरीफ की जगह सीडीएफ आसिम मुनीर का नाम लिया। यही नहीं, मध्यस्थता की कोशिशों में भी सीडीएफ आसिम मुनीर ही ज्यादा सक्रिय भूमिका में दिखे।
फिर चाहे विदेशी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करनी हो या फिर विदेशों में जाकर पक्षकारों से वार्ता करनी हो, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं। आसिम मुनीर की सत्ता के गलियारों में कितनी धमक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान का परिवार और उनके समर्थक हमेशा ही आसिम मुनीर पर इमरान खान के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाते रहे हैं। पाकिस्तान जब बेहतर होगा, जब जितने हुक्मरान हैं खाना पीना बंद करेंगे आवाम के ऊपर लगाएंगे, जब पाकिस्तान बेहतर होगा। जी, गरीब इंसान की लाइफ स्टाइल कब बेहतर होगी? जब ही तो मैं कह रहा हूँ, जब भी बेहतर होगी जब हमारे हुक्मरान गरीबों पे लगाए अपना। ये कब लगाएंगे? ये चीजें कब होंगी? देखिए, हम तो 70 साल से ही सुन रहे हैं कि बेहतर होगी, होनी चाहिए, ये होगा वो होगा, ये कब बेहतर होगा? 70 साल से किसको आजमा रहे हैं आप? यही पुराने फटीचरों को। क्या किया इन्होंने आपको? बिल्कुल जमीन के तले दसा दिया आपको। तब बेहतर होगा जब इमरान खान बाहर आएगा, इनकलाब आएगा। इनकलाब के बगैर बेहतरी नहीं आएगी। इनकलाब कब आएगा? इमरान खान लेकर आएगा। रिहा करो, देखो इनकलाब है। हर चीज़ इमरान खान ने क्या कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। मुसाफिर खाने तक इन्होंने बनाए, सेहत कार्ड इन्होंने दिए। कोई है माइकल लाल सिवाय अपने दुबई में फ्लैट बनाने के? कौन है ऐसा हुक्मरान जो हमारा इमरान खान? अगर हमारे टप्पे अगर हमारे मुताबिक मिले तो इमरान खान को आना चाहिए था। अब आप चीफ हो, आपको पता है हमारे मुल्क कौन चला रहा है, यहिया से लेकर आसिम मुनीर तक। आप मुझे बता दें क्या हुआ है? आपको कुछ मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप ही के बेटे तरक्की करेंगे, हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, मुहिब वतन नहीं है। मुझे आप ये बताएं हमारे जर्नलों के बेटे कहाँ पढ़ रहे हैं? है पाकिस्तान से? सर बात सुनो, इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की है ना, 3.5 साल हुकूमत की है। उस टाइम में की महंगाई और अभी की महंगाई, डेटा आजकल सोशल मीडिया का दौर, कुछ चीज छुपा नहीं है। देखिए, महंगाई तो उस वक्त भी तो थी ना, हकीकत पे बात करें ना। बाद में कौन बैठा है? आसिम मुनीर बैठा है। जी, ये चौधरी जावेद साहब कहते थे इमरान खान के दौर में बहुत महंगाई है। अब उस महंगाई का मतलब है कि इंसान की खरीदने की सलाहियत नहीं है। तो हुकूमत मार सकती है, आवाम को मार सकती है, दहशतगर्दों को नहीं मार सकती। अभी आंसू गैस जो छोड़ा गया था, किस वजह पे छोड़ा गया था? हम दहशतगर्द थे। हम दहशतगर्द हैं। जो दहशतगर्द है उसको मिटाए ना, जो दहशतगर्द है भाईजान उसको मिटाए ना। मगर जो कैद में इमरान खान जो पाकिस्तान के हक में, उसको आजाद करे ना। देखिए, ये चीज तो हर गवर्नमेंट अपनी अपोजिशन के साथ इसी तरह करती है। बिल्कुल करती है, ऐसे ही करती है ना हर गवर्नमेंट। 70 साल से यही हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है, दुनिया के हर कंट्री में होता है। इमरान खान के दौर के अलावा दुनिया के हर कंट्री में ऐसे ही होता है। इमरान खान के अलावा कौन सी जमात ने 14 पार्टी चोरों को साइड पे किया? मुझे बताएं। यही कर रहे थे ना 70 साल से, यही कर रहे थे। हम तेरे को नहीं बता रहे, जो जिसने हमारा काम मैसेज देना, जो अगर इनमें गैरत होगा ना और ये सुनेंगे ना, ठीक है, तो इनको बोलो भाई ये जो इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी अभी का और उस टाइम का रिकॉर्ड निकालो, सब कुछ सोशल मीडिया पे पब्लिक करो। हम बोलेंगे कि हाँ इमरान खान का टाइम में महंगाई ज्यादा थी, अभी कम है। अभी तो वजीर आजम वो आसिम मुनीर है। हम सबका मुतालबा ये है इमरान खान को रिहा करो और पाकिस्तान को सही सिम चलाओ। शुक्रिया। देखिए, यही तो पाकिस्तान के लिए एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये उसका दुर्भाग्य है कि कहने को तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि जनता चुनती है कि उनका नेता कौन होगा, ऐसा कायदे से होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में या तो आतंकवाद का राज चलता है या फिर अमेरिका आर्मी के माध्यम से एक तरह से अपने अनुसार वहां पर काम करवाना चाहती है। और यही वजह है कि यहां से चुनी हुई सरकार और नुमाइंदे पीछे हैं, जो है सर्वा एक सिर्फ और सिर्फ आर्मी बंदूक की नोक पर किस तरह से लोगों का शोषण करती है वो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में नजर आता है। और अब तो खुद पाकिस्तान के मध्य हिस्से में भी लोग बस यही पुकार कर रहे हैं कि अपने इस अत्याचार से हमें बख्श दो। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।